मेरे दिल को संतुष्टि है कि भाई उस आदमी की जान बची है। कोई सम्मानित करे ना करे इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है। नींद से फर्ज ज़रूरी है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन घटना घटती है उससे निकलना ना चाहिए। हम शाबाश भाई, उठ उठ शाबाश, हिम्मत कर। अरे शाबाश, बन की बात, बन की बन गई। शाबाश शाबाश, बन की बात। बन गई अफसर। हाँ, लग गया हाथा न मारनी तो। के बाद में उसको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि भाई ये जो पहले जो आपने प्राथमिक उपचार दिया है इसी वजह से इसकी जान बची है। लकड़े का था जी, है ना? बिल्कुल, ये तो हो लिया था अगर यह पंपिंग नहीं मार देता। उसकी चेस्ट को प्रेस किया तो उसकी सांसें चलने लगी। हेलो भाई साहब, मेन रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी है, SHO मोबाइल। तो एक आदमी बेसुध अवस्था में था, तकरीबन यूँ लगा लो सांस बिल्कुल जा चुकी थी। हेलो भाई, हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ? हम जी अरे बापोड़गा मेन गेट से भिवानी की तरफ जाते हैं, ये थोड़ी दूर है। जो संदीप ने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कराया, इसके अप्रिसिएशन के लिए हम आगे अपने अफसरान वालों को लिखेंगे। देखिए, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें कोई भी ऐसी घटना अगर कोई घटित होती है तो उसको फर्स्ट एड देना चीज़ हमारी ड्यूटी है। जो लोगों ये है सेवा, सुरक्षा और सहयोग है, जो पुलिस हमेशा ही उस पर तत्पर रह कार्य करती है। वो आपका नज़रिया है कि आप उसको किस नज़रिए से देखती हो। मानव जीवन को बचाना एक सबसे बड़ा धर्म है इस जीवन में। आपको अगर उसके ज्ञान नहीं, उसके बारे में तो जरूरत मेडिकली या फिर पुलिस को सूचना दे, आप मौके पहुंचेगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम भिवानी के सदर थाना में खड़े हैं और 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। हर जगह एक पुलिसकर्मी की एक वीडियो पहुंची और मात्र 1 मिनट के अंतराल से जान बचाई एक मोटरसाइकिल पर जाने वाले राहगीर की, जिसकी बाइक एक्सीडेंट हो गई थी। बापोड़ा का वो निवासी था और बापोड़ा मोड़ की तरफ ये एक्सीडेंट हुआ था। रात का 1:45 बजे का समय था। पुलिस भगवान भी होती है, पुलिस पुनर्जन्म भी देती है। ये किस्सा बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा, सुना और कमेंट किया। उसके साथ साथ पुलिस के 2 रूप हमेशा आपके सामने होते हैं, लेकिन अच्छाई वाला जो पहलू होता है वो कम लोग रखते हैं। बचपन में जब मैं छोटा था तो मुझे भी पुलिस की बड़ी गाड़ी दिख जाती थी, डर लगता था। ऐसे आज भी एक गैप रहता है आम जनता के बीच में और पुलिसकर्मियों के बीच में। मेरे साथ थाना सदर के SHO नरेंद्र कुमार और संदीप कुमार, जिसने जान बचाई, जो भगवान बन के पहुँचे या पुनर्जन्म के रूप में, फरिश्ते के रूप में पहुँचे और उस व्यक्ति को, उस लड़के को पुनर्जन्म दिलाया। तो फिलहाल क्या कुछ कहेंगे SHO साहब? आपके एक सिपाही ने कमाल कर दिया। हेड कांस्टेबल संदीप कुमार ने मात्र 1 मिनट के अंतराल में जान बचाई है और किसी माँ के लिए दोबारा से खुशी लेकर के आया है। देखिए, पुलिस का हमेशा कर्तव्य रहता है कि वो अपनी निष्ठापूर्ण अपना कार्य करे और इसी कड़ी में भी मेरा जो संदीप है उस दिन रात्रि गश्त पर था और उसको जैसे ही वहाँ से गुजरा था उसको एक आदमी ऐसी व्यवस्था में मिला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। जो तुरंत उसने उसको देखा और उसको फर्स्ट एड की जो सहायता है, जो हमारी बताई गई ट्रेनिंग के अनुसार जो सहायता थी उसको प्रोवाइड करी। उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करवाया और उसकी मेहनत से और उसके अच्छे प्रयास से आज वो व्यक्ति जो है बहुत ही अपने स्वस्थ है और अच्छी उसको एक जीवन मिला है। सभी से मैं यही अपील करूँगा कि जो मेरे अन्य पब्लिक जो भी साथी, अगर जिसको नॉलेज है या तो तुरंत पुलिस को सूचना देकर ऐसी कोई घटना है उससे दूर ना भागे। मानव जीवन को बचाना एक सबसे बड़ा धर्म है इस जीवन में। आपको अगर उसके ज्ञान नहीं, उसके बारे में तो जरूरत मेडिकली या फिर पुलिस को सूचना दे, आप मौके पहुंचेगी और आपको उसके बारे में फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज है तो उसकी सहायता करें और उसको हॉस्पिटलाइज करवाएं। ये बहुत ही सराहनीय कदम था मेरे SHO संदीप कुमार द्वारा और वो बहुत ही प्रशंसा पात्र है। और सभी से, बाकी जो और भी हैं उनसे भी मैं यही वो करूँगा कि ऐसी जो घटना अगर घट जाती है और आपकी नॉलेज में है तो उससे बचे नहीं बल्कि उसकी सहायता करें, ताकि एक जीवन जो एक अनमोल जीवन है, किसी का बेटा है, भाई है या किसी का सहारा है, उसको एक जीवन मिले और उसके परिवार को हंसी खुशी आगे जीवन प्राप्त हो।
तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस के कई पहलू होते हैं, पुलिस की बहुत सारी वीडियो वायरल हो जाते हैं जब वो छोटा सा गलत काम या कोई गलत काम कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें पुलिस वाले ना तो खुद सामने लेके आते हैं, ना प्रचार करते हैं, ना बखान करते हैं। पुलिस कर्मियों का सम्मान भी जिस तरीके से होता है वह कम ही दिखाई पड़ता। अब संदीप ने 2 दिन पहले हो गया, लेकिन अभी छोटे मोटे लोग आए हैं सामने या फिर एक आध संस्थाओं ने ऐसे सम्मानित किया, तो पुलिस कर्मियों को भी लोग ज़्यादा रिगार्ड देंगे, ज़्यादा मान सम्मान देंगे। वैसे तो आप लोग काम करते ही हैं, लेकिन आप लोगों का भी प्रचार थोड़ा सा होना चाहिए और ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए कि पुलिस का पॉजिटिव पहलू भी है। लोगों को डर तो लगता है कि पुलिस भाई खतरनाक होती है, पुलिस वाले पीट देते हैं, पुलिस वाले पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन पुलिस का पॉजिटिव पहलू लोगों तक पहुंचेगा तो आपस में एक फ्रेंडली माहौल बनेगा। देखिए, पुलिस का जो है कर्तव्य, हमारा जो लोगो ये है सेवा, सुरक्षा और सहयोग है। जो पुलिस हमेशा ही उस पर तत्पर रह के कार्य करती है। वो आपका नज़रिया है कि आप उसको किस नज़रिए से देखती हो। आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो आपके लिए वो देखेंगे, शक्ति देखेंगे। अगर आपके कोई पब्लिक हेल्प है या कोई ऐसी चीज़ है तो आपकी सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो पुलिस से डरने का नहीं, बल्कि कानून से डरने का मतलब है आप गलत काम नहीं करें, गलत काम करने से बचें। और इस तरह की कोई इंसिडेंट्स, ऐसी घटना घटी है तो तुरंत उसकी सहायता करें और पुलिस को भी तुरंत सूचना दें ताकि इसकी और ज़्यादा जल्दी उसको हेल्प प्रोवाइड हो सके। तो सर क्या कहेंगे संदीप, जैसे जब आपके कर्मचारी होते हैं, इन लोगों के अप्रिसिएशन के लिए किस तरीके से आगे ऐसे कार्य तो रोजाना करते हैं, लेकिन चुनिंदा कुछ लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति साहब या फिर राज्यपाल साहब गणतंत्र दिवस पर, 15 अगस्त पर सम्मानित करते हैं, तो कैसे अप्रिसिएशन दिया जा सकता है इन लोगों को? देखिए, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें कोई भी ऐसी ये घटना अगर कोई घटित होती है तो उसको फर्स्ट एड देना चीज़ हमारी ड्यूटी है। और जो संदीप ने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कराया, इसके अप्रिसिएशन के लिए हम आगे अपने अफसरान वालों को लिखेंगे। उसके बाद जो भी उचित इसकी प्रशंसा पत्र या जो भी इसमें होगा वो हम इनको जरूर दिलवाएंगे। अच्छा संदीप, क्या किस्सा था, कैसे आप दिल्ली गश्त के दौरान ऐसे ही पहुँचते हैं और वैसे कैसे एक केस आपको मिला? हाँ जी, गश्त के दौरान उस दिन गश्त में मेरी ड्यूटी थी रात्रि के समय। तो उस दिन मैं बापुड़ा की तरफ जा रहा था, तो 1-1.5 किलोमीटर जैसे ही बापुड़ा के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल दिखाई दी मेरे को। और मैंने नज़दीक जाके देखा तो ड्राइवर को बोला गाड़ी रोक भाई, देखते हैं क्या है। तो एक आदमी बेसुध अवस्था में था, तकरीबन यूँ लगा लो सांस बिल्कुल जा चुकी थी। और उसको मैंने थोड़ा सा कांटे वगैरह थे, गड्ढे से बाहर निकाला, थोड़ा हैवी था वो। निकाल के उसको जैसे हमने ट्रेनिंग दी गई है कि CPR सुविधा जो दी जाती है उसको हाथों से दबा के ऐसे एम्बुलेंस को, पहले तो एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। उसके बाद मैंने जो प्राथमिक सहायता थी उससे दबाया उसको, उसकी चेस्ट को प्रेस किया तो उसकी सांसें चलने लगी। तो फिर उसके बाद मैं उसको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि भाई ये जो पहले जो आपने प्राथमिक उपचार दिया है इसी वजह से इसकी जान बची है। तो मैं कामना करता हूँ भगवान से कि वो स्वस्थ रहे। पुलिस की ड्यूटी में बड़े चैलेंज तो आते होंगे। रात का 2 बजे का समय, जब नींद एकदम ऐसी स्टेज पे होती है कि नींद आपकी आंखें झपकने ही लगती हैं, तब आप लोग ड्यूटी पे निकलते हैं। और मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते होंगे शायद, हालांकि आप लोग अपने मुंह से नहीं कहेंगे, कि ड्यूटी से शायद बचने की भी कोशिश करते हैं। रात को कोई नहीं देख रहा तो दाएं बाएं से घूम के आ गए। आप भी ऐसे ही निकल जाते हैं उस दिन किसी दूसरे रोड से, तो शायद उसकी जान बचना मुश्किल थी। नहीं, आपने जो बताया कि नींद आती है, मैं तो समझता हूँ नींद से फ़र्ज ज़रूरी है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन घटना घटती है उससे निकलना ना चाहिए। आम जनता से भी यही अपील करता हूँ कि उसकी सहायता करो। सभी तरह की गाइडलाइन है कि भाई सवाल, लोग डर जाते हैं कि पुलिस आपसे सवाल पूछेगी ये कैसे हुआ कैसे हुआ। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया तो बेझिझक आप बताओ जी ऐसे ऐसे जा रहा था, मैंने इसकी सहायता की है, हॉस्पिटल लेके आया हूँ मैं, इसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम पब्लिक से यही उम्मीद करते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह हो या कुछ और हो, अनजान व्यक्ति पड़ा हो, उसको प्राथमिक सहायता दे के हॉस्पिटल में पहुँचाओ। तुरंत प्रभाव से पुलिस के पास फ़ोन करो। अब तो हमारी डायल 112 है, जो हमारे DG साहब की जो गाइडलाइन उसमें मात्र 6 मिनट में मौके पे पहुंच जाती है। तो बहुत अच्छी सुविधा है, उसका प्रयोग करें। और सभी से यही उम्मीद है कि भाई पुलिस का भी सहयोग करें ऐसे सिस्टम में। और कोई आदमी एक्सीडेंट वगैरह, कोई लड़ाई झगड़ा है या पड़ा है कोई, उसकी प्राथमिक सहायता ज़रूर दें हॉस्पिटल जाने से पहले। जैसे मैंने उसको प्राथमिक सहायता दी, बचाने वाला तो भगवान है और उसकी जान बच गई। वो आज अपने माँ बाप के पास है। मैंने पता किया था उसके घर वालों से, बापुड़ा गांव से भी 2-4-5 आदमी आए थे। उन्होंने बताया कि सर उसको छुट्टी मिल गई है, वो स्वस्थ है। तो मैं भी यही कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे, आमजन स्वस्थ रहे। हमारे हिसाब से तो हमारी तो यही कामना है
बस। परिवार वालों का या अभी तक किसी संस्था ने आपको सम्मानित किया है? हाँ, एक बार अग्रवाल समाज आए थे और आज यहाँ सीताराम शास्त्री स्कूल है जहाँ, वहाँ पे सम्मानित किया था मेरे को। घर वालों का अभी तक कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया उनका। कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए कि भाई सभी मेरे को सम्मानित करें। मैं इस चीज़ को कोई मैटर नहीं मानता कि मैंने मेरा फ़र्ज़ था वो निभाया है। वो तो जो अच्छा कार्य किया भगवान भी देखता है, उसके लिए मेरे को अपने आप में संतुष्टि है कि भाई मैंने काम किया, मेरे दिल को संतुष्टि है कि भाई उस आदमी की जान बची है। कोई सम्मानित करे ना करे इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है, डोंट मैटर, ये कोई तो बात ये नहीं। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी प्रैक्टिस कराई जाती है कि CPR कैसे देना है, फर्स्ट एड कैसे देना है, और आपके दिमाग में क्या आया उससे एकदम गिरे हुए को देख के? ऐसे गिरा हुआ है रोड की साइड और ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग हो रही है। सबसे पहले तो देखो, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, घबराना नहीं है। जीना मरना भगवान के हाथ है, अपना कार्य करो पहले। और गाइडलाइन की है कि हमारे DG साहब भी और हमारे जो भी पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके द्वारा बार बार समय समय पर ये अभियान चलाया जाता है। भाई CPR कैसे दी जाती है, प्राथमिक सहायता ये दो उसको, किसी का हाथ टूट जाए तो ऐसे करो ऐसे करो, हमें बताया जाता है, तो उसी के हिसाब से चलते हैं, हमें पता होता है इस चीज़ का। चलिए, फिलहाल संदीप को देखा आपने, फरिश्ते के रूप में पहुंचा, हेड कांस्टेबल सदर थाना का सदस्य है, मेंबर है यहाँ का, और ये थाने को भी आप देख सकते हैं। पीछे SHO साहब ने अपनी बातें रखी, उसके साथ साथ हर पुलिसकर्मी आपका सहयोग करता है, कोऑपरेशन करता है, बशर्ते आप मुजरिम ना हो। आप कोशिश करें, हर राहगीर की जो रोड से जा रहा है और कहीं ना कहीं उसका दुर्भाग्यवश उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी दुर्घटना का शिकार हुआ है, तो उसकी मदद करें। और आप भी किसी घर के सदस्य हैं, वैसे ही वो भी किसी घर का सदस्य होगा। एक लड़के की जान संदीप ने बचाई है। आप प्रयास कीजिए, फर्स्ट एड वगैरह की जानकारी लीजिए। आज के दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, यूट्यूब पर इस तरह की चीज़ें भी सर्च कीजिए कि कैसे फर्स्ट एड दी जाती है, प्राथमिकी उपचार क्या चीज़ें होती हैं, और उसके साथ साथ किसी की मदद करके शायद आपको अच्छा अनुभव होगा। संदीप को अब जो फीलिंग आ रही है, शायद वो संदीप कुमार ही समझ रहा है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को बढ़ाएं ताकि लोगों में मानवता का एक अच्छा संदेश जाए, और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।